Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पाठ 6 वचन के विषय में पढ़ाया था, समझाया था और उसके अभ्यास कार्य भी मैंने आपको बुक में कराए थे। आज मैं आपको कॉपी वर्क कराने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे पाठ 6, पाठ का नाम वचन और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर और करना शुरू करेंगे। प्रश्न का है, वचन से आप क्या समझते हैं? वचन से आप क्या समझते हैं? वचन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का, उसके एक या एक से अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। प्रश्न का क्या है बच्चों? वचन से आप क्या समझते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न खा पर। प्रश्न खा है, वचन के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बताइए। वचन के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बताइए। इसका उत्तर लिखवाएंगे। वचन के 2 भेद हैं। वचन के 2 भेद हैं। एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 में एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो, उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, पत्ता, लड़की आदि। नंबर 2 बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो
शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, पत्ते, लड़कियां आदि। जैसे तितलियां, पत्ते, लड़कियां आदि। तो आपका प्रश्न खा भी पूरा हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न खा। वचन के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बताइए। तो उसका उत्तर है वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। नंबर 1 एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, पत्ता, लड़की आदि। नंबर 2 बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, पत्ते, लड़कियां आदि। अब मैं आपको प्रश्न गा कराने जा रही हूं। प्रश्न का है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। जनता, वर्षा, पानी, सेना। जनता, वर्षा, पानी, सेना। चाय, सत्य, झूठ। चाय, सत्य, झूठ आदि कुछ ऐसे शब्द हैं। आदि कुछ ऐसे शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। फिर आते हैं प्रश्न घ पर। प्रश्न घ है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, बाल। सुबाल
आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव, आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आखिरी प्रश्न बचा है, अंगा आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, आदर देने के लिए, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो एक बार ये तीनों प्रश्न भी रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न का सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। उसका उत्तर है जनता, वर्षा, पानी, सेना, चाय, सत्य, झूठ आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न घ पर, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताइए। उसका उत्तर है हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, बाल आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न अंगा है, आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? उसका उत्तर है आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके आज ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अगली क्लास में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।